अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक हेयर ग्रोथ एंटी हेयर फॉल ऑयल शेयर करूँगी। वैसे तो थंबनेल और टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। ये ऑयल मैंने 2 महीने पहले बाय किया था, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था और अपनी बहुत सी मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन मैंने उस टाइम यूज़ नहीं किया था। जब मैंने बाय किया था ना, तो मैंने आपको कहा था कि यूज़ करूँगी फिर बताऊँगी, क्योंकि मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था विंटर सीज़न में गर्म पानी की वजह से। हालांकि मैं इतना तेज़ गर्म पानी यूज़ नहीं करती नहाते वक्त, लेकिन फिर भी मेरे बालों का ना बहुत ज़्यादा रफ़ और जो ब्रिटल हेयर होते हैं ना, इस तरह के हो गए थे। तो मैंने वो सब कुछ जहन में रख के वो ऑयल बाय किया था, और अब 2 महीने बाद आप लोगों के साथ मैं उसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज बात करी मामा ऑर्गेनिक का एंटी हेयर फॉल अनियन ऑयल। ठीक है, 2 महीने पहले बाय किया था और मैं ये इतना यूज़ कर चुकी हूँ। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है, ये रहा, इतना यूज़ कर चुकी हूँ। इसको यूज़ मैंने बताया, मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था गर्म पानी की वजह से। हेयर बहुत ज़्यादा दो मुँह के हो गए थे और ड्राई बहुत हो गए थे, फ्रीज़ी हो गए थे। पहले ही मेरे बाल फ्रीज़ी है, जो नेचुरल टेक्सचर है ना मेरे बालों का, वो ड्राई है। ठीक है, फ्रीज़ी हेयर है मेरा। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना माइंड में रख के इसको बाय किया था, क्योंकि इसके जो की बेनिफिट थे ना, जो मैंने पढ़े थे और इसके जब मैंने रिव्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनकी वेबसाइट पे देखे थे, फिर मैंने ये बाय किया था। अच्छा, सबसे पहले इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई फ्रेगरेंस नहीं यूज़ की गई। जो नेचुरल ऑयल की फ्रेगरेंस है ना, इसमें से वो आती है। सेकंड नंबर पे इसके पॉजिटिव जो पॉइंट है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। सेकंड नंबर पे, ये ऑयल ऐसा नहीं है कि आप लगाओगे तो आप रात को, अगर मैं रात को हमेशा रात को ऑयलिंग करके सोती हूँ। मेरा शुरू से ये रहा है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, कि मैं हमेशा पूरी रात के लिए अपने बालों में ऑयल रहने देती हूँ। क्योंकि मेरा, जैसे शुरू में बताया, मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी और ड्राई हेयर है, तो उसकी वजह से मैं कभी भी 2 या 3 घंटे अपने बालों में ऑयल नहीं रखती। मैं जब भी ऑयल यूज़ करती ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरी रात के लिए अपने बालों में ऑयल को रहने दूँ, ताकि मेरे बाल अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। बहुत सी लोगों के माइंड में ये कंसेप्ट होता है, ये पॉइंट होता है कि शैम्पू हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है, शैम्पू हमारे बालों में से ड्राइनेस को और जो हमारे बालों का फ्रीजीपन है उसको ख़त्म करता है। जबकि ऐसा नहीं है। शैम्पू जस्ट आपकी स्कैल्प को नीट एंड क्लीन करता है, आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे के लिए आपके बालों को मॉइस्चराइज रखता है। ठीक है, जबकि ऑयल जो है ना, ये आपके पोर्स में जाके, आपके स्कैल्प में जाके, आपका जो बाल का रूट होता है ना, जड़ होता है, उसको नरिश करता है। ठीक है, तो इसलिए ऑयलिंग ज़रूर किया करें। अच्छा, ये बेनिफिट है ना, वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसमें कौन कौन से ऑयल है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ये आपका जो बालों का टिश्यू है उसको प्रमोट करता है, आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, आपके ड्राई बालों को मॉइस्चराइज करता है, हेयर लॉस ख़त्म करता है, आपके बालों को स्मूथ एंड सिल्की शाइनी बनाता है, और आपका जो बाल ब्रेकेज होता है ना, उसको रिपेयर करते हैं। अच्छा, अभी तक मुझे 2 महीने यूज़ करते हुए सबसे पहले नंबर पे जो मुझे इस पे जो की बेनिफिट लिखे हुए हैं, उसमें से मेरा जो हेयर फॉल है ना, वो काफ़ी हद तक कम हुआ। ठीक है, ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। हेयर फॉल कभी भी एकदम से ख़त्म नहीं होता है, हेयर फॉल हमेशा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सी रीज़न होती है। आपको अपनी डाइट भी ठीक करनी होती है, आपको अपनी नींद भी पूरी करनी होती है, और आपको अपनी प्रोडक्ट्स भी देखनी होती है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं कर रहे जो आपके रूट को डैमेज कर रहा है। तो हेयर फॉल मेरा बहुत कम, पहले मेरे इतने बाल उतरते थे, अब बिल्कुल इतने से यानी कि बहुत कम हो गए। ठीक है, सेकंड नंबर पे मेरा बाल इसने बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज किया। मैं जब इसको अप्लाई करके रात को सोती हूँ, और नेक्स्ट डे मुझे जब होता है कि मैंने सुबह नहाना है, तो जब मैं सुबह अपने बालों को वॉश करती हूँ, तो मेरा बाल इतना स्मूथ और सिल्की हुआ होता है। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे के लिए, नहीं, तकरीबन 3 से 4 दिन मेरा बाल इतना जो है ना स्मूथ सिल्की, और जो मेरे छोटे छोटे बाल खड़े हो जाते हैं ना, यानी कि फ्रीज़ी हेयर,
वो इसने काफ़ी उसको स्मूथ किया है। सेकंड नंबर पे ड्राइनेस मेरे बालों में से ख़त्म हो गई है और सिल्की मेरा बाल इसने किया, ठीक है। तो इसके बाद एक और अगर मैं इसके ऑयल बताऊँ, इसमें कौन कौन से ऑयल हैं। इसमें होबा ऑयल है, अनियन ब्लैक सीड ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, रेपसीड ऑयल है, ब्लैक सीड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, पम्पकिन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सैफ्लावर ऑयल है, नीम ऑयल है, आंवला ऑयल है, रीठा ऑयल है, सिकाकाई एक्सट्रैक्ट्स है और इसमें विटामिन ई है। इसमें ये ऑयल हैं, अब आप देख लें इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल हैं, अगर इनको मैं काउंट करूँ तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ml की बात करूँ, ये 80 ml है। ये मैंने छोटी पैकिंग ली थी क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं मेरे बालों को सूट करता है या नहीं, क्योंकि मैं बालों के मामले में ना बहुत कम रिस्क लेती हूँ, क्योंकि जब आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है ना, उसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ 7 हर्बल शेयर किया था, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा, ठीक है। रीज़नेबल प्राइस में है वो भी, और ये भी वो आई थिंक आपको 300 to 400 की रेंज में मिल जाएगा। और ये जो है ना, ये आपको 1000 यानी कि 700-800 या पता नहीं, यानी कि 1000 की रेंज में आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बता दिया, इतना मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अप्लाई करने का तरीका भी बता दिया है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर ये कैप लगा हुआ है, तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। अक्सर ऑयल होते हैं ना, निकालते वक्त बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैकिंग आप लोगों के सामने प्लास्टिक पैकिंग है, अच्छी है पैकिंग भी। और रिज़ल्ट की मैं बात करूं, मुझे बहुत ज़्यादा, जब भी मैं कोई इस तरह की चीज़ शेयर करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने लग जाते हैं, रिज़ल्ट कब तक मिलेगा, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो बालों से रिलेटेड है। ये डिपेंड करता है आपकी स्किन पे, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, ये डिपेंड करता है आपके हेयर पे, ठीक है। कि आपकी स्किन कैसी है, आपका हेयर कैसा है, आपकी बॉडी कैसी है, उसी हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलता है। ये नहीं कि अगर मेरे बालों में इसने जल्दी रिज़ल्ट मिला है तो आपको भी जल्दी मिलेगा, नहीं। हर एक की बॉडी, हर एक की स्किन, हर एक का बाल अलग होता है, अलग रिएक्ट करती है हर एक की बॉडी, स्किन, बाल, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अगर मुझे जल्दी मिल गया तो मैं कहूँगी आपको भी इतने ही दिन में रिज़ल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके साथ साथ बहुत से जो है ना पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग नहीं, इग्नोर कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा करें। अपना डाइट प्लान अच्छा करें। नीचे से रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा ऑयल है हर तरह के बालों के लिए। आपका फ्रीजी बाल है, आप तब भी यूज़ कर सकते हैं। आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप तब भी यूज़ कर सकते हैं। आपके बालों में शाइनिंग नहीं है, आपके बाल स्मूथ सिल्की नहीं है, तब भी बाल इतना सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है। इसके अलावा दो मुँह जो बाल होते हैं ना, ये वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।